हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम जो हमारा चैप्टर था फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसका जो आधा पार्ट है वो बचा हुआ है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। हमने इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। ही कैलियसली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड। जिस मतलब उसने ग्रिफिन ने क्या किया था, शॉपकीपर को पीछे से अटैक किया था और उसके जितने भी उसके पास में पैसे थे वो सब कुछ उससे लूट लिया था। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन, वो बहुत ज़्यादा उत्सुक था कहाँ से निकलने के लिए, क्राउडेड लंदन से, भीड़ भाड़ वाले जो लंदन का एरिया था वहाँ से निकलने के लिए। ही टुक ए ट्रेन, उसने क्या ली, एक ट्रेन ली टू द विलेज ऑफ आइपिंग, कहाँ जाने के लिए, आइपिंग जाने के लिए। वेयर ही बुक 2 रूम्स एट द लोकल इन, और वहाँ पर उसने क्या किया, 2 रूम कमरे बुक कर लिए एक लोकल इन में, एक लोकल जो सराय होता है रहने के लिए जगह। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर, और पहुंचना एक अजनबी का, एट एन इन, कहाँ पे, एक इन में, इन विंटर, सर्दी के दिनों में। वॉज इन एनी केस एन अनयूजल इवेंट, वो कैसा इवेंट था, मतलब कैसी घटना थी, बड़ी ही असामान्य घटना थी, है ना। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वैगिंग, मतलब किसी अजनबी का आ जाना अचानक से, तो सब लोग क्या कर रहे थे, उसके बारे में बातें कर रहे थे। टंग्स वैगिंग मतलब यहाँ पे सब लोग एक दूसरे से कह रहे थे, उसके बारे में बड़बड़ा रहे थे, है ना, एक दूसरे से चुपके से बात कर रहे थे। मिसिज हॉल, और जो मिसिज हॉल थी, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, जो कि लैंडलॉर्ड की क्या थी, पत्नी थी। मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, उसने हर प्रकार से क्या किया, प्रयास किया, कैसा बनने का, फ्रेंडली बनने का। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, लेकिन जो ग्रिफिन थे ना, उसको कोई भी इच्छा नहीं थी बात करने की। एंड टोल्ड हर, और उससे कहा, माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर अ सॉलिट्यूड, कि मेरा जो कारण है यहाँ पे आइपिंग में आना, ये क्या है, मेरी इच्छा है फॉर सॉलिट्यूड, किसके लिए, कि मैं अकेला रहूँ, एकांत में रहूँ, उसकी इच्छा थी ये। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब, और मैं नहीं चाहता था, मतलब मुझे, मेरी ये इच्छा है कि मुझे कोई भी क्या ना करे, डिस्टर्ब ना करे, परेशान ना करे इन माई वर्क, मेरे काम में। बिसाइड्स, और इसके साथ ही, एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, और एक एक्सीडेंट ने मेरे जो फेस है वो भी क्या कर दिया, अफेक्ट कर दिया, प्रभावित कर दिया है ना, तो मैं किसी से मिलना नहीं चाहता हूँ, है ना। सेटिस्फाइड, और संतुष्ट होके, वो संतुष्ट हो गई, दैट हर गेस्ट वाज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट, कि जो उसका जो गेस्ट है, जो मेहमान है, वो कैसा साइंटिस्ट है, एक सन की साइंटिस्ट है। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और इसलिए भी वो संतुष्ट होगी कि वो क्या है, उसने अपने जो एडवांस जो है वो पहले ही क्या कर दिया था, पे कर दिया, मतलब पैसे ही पहले ही उसने क्या कर दिए थे एडवांस में, उसका जो रेंट है रहने का वो उसने पे कर दिया था। मिसिज हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर, जो मिसिज हॉल थी वो पहले से क्या थी, तैयार थी एक्सक्यूज करने के लिए, माफ़ करने के लिए, हिज स्ट्रेंज हैबिट्स, जो इसकी विचित्र आदतें थी, एंड इरिटेबल टेम्पर, और जो उसका चिड़चिड़ापन वाला जो व्यवहार था, उसको वो पहले से तैयार थी कि एक्सक्यूज कर दे, उसको माफ़ कर दे। बट द स्टोलन मनी, लेकिन जो चुराया हुआ पैसा था, डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, वो लंबे समय तक नहीं चला। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट, और फिर ग्रिफिन को क्या करना पड़ा, एडमिट करना पड़ा, दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, कि उसके पास में अब जो कैश है वो तैयार नहीं है। ही प्रिटेंडेड, उसने ऐसा दर्शाया, हाउएवर, फिर भी, दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग, मतलब उसने फिर भी ऐसा दर्शाया कि ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक, कि वो किसके आने के लिए वेट कर रहा है, किसका वेट कर रहा है, वहाँ पे चेक के आने का वेट कर रहा है, टू अराइव एट एनी मोमेंट, कि वो किसी भी क्षण यहाँ पे उसको चेक मिलेगा और वो आपको पेमेंट कर देगा। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, और थोड़ी देर बाद में क्या होता है, शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद में एक जिज्ञासु भरा एक एपिसोड, घटना घटित होती है। वेरी अर्ली, बहुत सुबह सुबह, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब बहुत सुबह सुबह। अब कलरजी मैन का मतलब होता है यहाँ पे जो प्रीस्ट होते हैं ना चर्च वगैरह में, उनको बोलते हैं कलरजी मैन। एंड हिज वाइफ, और जो उसकी पत्नी थी, वर अवेकेंड, वो उठ गए, बाय नॉइजेस, आवाज़ के कारण, इन द स्टडी, है ना, जो इनका अध्ययन कर रहे थे, वो जो भी पूजा पाठ वगैरह कर रहे थे, उस नॉइजेस से क्या हो गए, वो उठ गए, है ना, अध्ययन में से।
क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, और वो धीरे धीरे क्या कर रहे थे, नीचे आए वो क्रीपिंग करते हुए. दे हियर द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द कलरजी मैंस डेस्क. उन्होंने सुना कि जो पैसों की खन खन की जो आवाज़ है, और वहाँ से जो पैसे हैं वो क्या कर लिए गए हैं, किसी ने ले लिए हैं कलरजी मैन की डेस्क से. विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बिना किसी आवाज़ किए हुए, एंड विद द पोकर ग्रास्प्ड फर्मली इन हिज हैंड, द कलरजी मैन फ्लंग अपॉन द डोर. विदाउट मेकिंग एनी नॉइज मतलब धीरे धीरे वो अंदर घुसे और बिना आवाज़ किए हुए. एंड विद द पोकर ग्रास्प, पोकर क्या होती है, एक छड़ी होती है जो कि उसने ले रखी थी अपने हाथ में, कलरजी मैन ने. फर्मली मतलब उसको बड़े टाइट पकड़ा हुआ था अपने हाथों में. द कलरजी मैन फ्लंग अपॉन द डोर, और जो कलरजी मैन है वो क्या हुआ, छलांग लगाई उसने. फ्लंग में छलांग लगाई अपॉन द डोर, दरवाजे के फ्लंग ओपन द डोर, सॉरी, द कलरजी मैन फ्लंग ओपन द डोर. उसने क्या किया, जल्दी से दरवाजे को क्या किया, खोल दिया, है ना, एक धक्के के साथ में ही. सरेंडर, और उसने कहा सरेंडर, कि सरेंडर कर दो. नेक्स्ट देखते हैं. Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. और तभी उसको थोड़ा सा क्या हुआ, अमेजमेंट हुआ, आश्चर्य हुआ, और उसने महसूस किया कि दैट द रूम appeared to be empty, कि जो कमरा था वो क्या था, बिल्कुल खाली था. He and his wife looked under the desk. उसकी पत्नी ने और उसने क्या किया, देखा, किसके नीचे देखा, डेस्क के नीचे देखा. एंड बिहाइंड द कर्टन्स, पर्दों के पीछे देखा. एंड इवन अप द चिमनी, और यहाँ तक कि चिमनी के ऊपर भी देखा. देयर वॉजेंट ए साइन ऑफ एनीबडी, किसी भी तरह का साइन नहीं था वहाँ पे किसी व्यक्ति के होने का. येट द डेस्क हैड बीन ओपन एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग. और जो डेस्क है वो खुली हुई थी. डेस्क हैड बीन ओपन मतलब उसको खोला गया था. एंड द हाउस कीपिंग मनी, जो हाउस कीपिंग मनी थी वो क्या थी, वहाँ से मिस हो गई थी. हाउस कीपिंग मनी क्या होती है, जो घरेलू काम काज में जो पैसे यूज किए जाते हैं, है ना. एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अफेयर मतलब ये तो बहुत ही क्या थी, विचित्र घटना थी. द कलरजी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, जो कलरजी मैन है वो पूरे दिन ऐसा कहता रहा. बट इट वॉज नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसिज हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग. बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, लेकिन वो इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं थी एज द बिहेवियर ऑफ मिसिज हॉल्स फर्नीचर, जैसे कि मिसिज हॉल्स का जो फर्नीचर था उसका बिहेवियर था, मतलब वो कैसे वो बिहेव कर रहा था वहाँ का फर्नीचर. देखते हैं इसमें आगे क्या कह रहे हैं वो. अ लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद में, दैट मॉर्निंग, उस सुबह. द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली, वो जल्दी उठ गए, लैंडलॉर्ड और उसकी जो वाइफ थी. एंड वर सरप्राइज, और वो क्या थे, पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गए. टू सी, ये देख कर, द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, की जो साइंटिस्ट है उसका जो दरवाज़ा वो खुला हुआ है पूरी तरह से. यूजुअली, सामान्यतः, इट वॉज शट, वो कैसा रहता था, बंद रहा करता था. एंड लॉक्ड, और ताला रहा करता था उस पर. एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुआ करता था जब कोई उसके कमरे में घुस जाया करता था. द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड, लेकिन ये जो उन्होंने कहा कि ये जो अपॉर्चुनिटी थी, ये जो मौका था, सेम ऐसा लगा, टू गुड बहुत ज़्यादा अच्छा, टू बी मिस्ड कि इसको मिस नहीं किया जाना चाहिए, बहुत अच्छा मौका है. देखें अंदर जाके. दे पेप्ड राउंड द डोर, उन्होंने झांका दरवाजे से. सो उन्होंने देखा नोबडी, किसी को भी नहीं देखा वहाँ पे. एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, फिर उन्होंने निर्णय लिया कि चलो अंदर जाके छानबीन करते हैं. द बैड क्लोथ्स वर कोल्ड, और जो बैड क्लोथ्स थे वो क्या थे, ठंडे थे बिल्कुल. शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, और ये मतलब ऐसे लग रहा था कि जो बैड जैसे ठंडा था, कि जो साइंटिस्ट है वो क्या हो चुका है, अप मतलब उठ गया था पहले ही, सम टाइम मतलब थोड़ी देर पहले वो क्या हो गया था, वहाँ से उठ गया था बेड से. एंड स्ट्रेंजर स्टिल, लेकिन अभी भी वो क्या था, अजनबी था. द क्लोथ्स एंड द बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम, और जो कपड़े जो पहनता था, वो बैंडेजेस वो पहना करता था. दैट ही ऑलवेज वोर, जो हमेशा वो पहना करता था, वर लाइंग, वो पड़े हुए थे कहाँ पे, अबाउट द रूम, उस कमरे में. ऑल ऑफ सडन मिसिज हॉल हियर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर.
ऑल ऑफ सडन मतलब अचानक ही मिसिज हॉल को सुनाई दी, स्निफ मतलब वहाँ पे सूंघने की, है ना, क्लोज टू हर ईयर, अपने कान के पास में कुछ सूंघने का, जैसे कोई सूंघ रहा है वैसे उसको सुनाई दिया, किसको, मिसिज हॉल को। अ मोमेंट लेटर, कुछ क्षण बाद में, द हैट ऑन द बेड पोस्ट, जो हैट रखी हुई थी कहाँ पे, बेड पोस्ट पे, बेड के सराहने पे, लेफ्ट लिफ्ट अप, वो क्या हुई, लिफ्ट अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, लिफ्ट अप मतलब फेंक दिया गया उसको, फेंका गया, एंड डैश्ड इटसेल्फ और वो कहाँ जाके लगा, किसकी तरफ फेंका उसने, इनटू हर फेस, उसके चेहरे की तरफ, मिसिज हॉल के चेहरे की तरफ उसने फेंका। देन द बेडरूम चेयर बिकेम लाइव अलाइव, और फिर क्या हुआ, जो बेडरूम की जो चेयर थी वो क्या हो गई, जिंदा हो गई, स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, हवा में तैर रही थी, लटक रही थी वो। इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर, और वो सीधा किसकी तरफ चार्ज हो गई, उस मिसेस हॉल की तरफ, लेग्स फॉरमोस्ट, और जो उस चेयर की जो लेग्स थी वो उसके फेस की तरफ थी। एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे, जैसे ही उसके हस्बैंड और वो खुद मुड़ी, इन टेरर उस भय से, द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चेयर पुश देम बोथ आउट ऑफ द रूम, उस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चेयर ने क्या किया, दोनों को धकेल दिया आउट ऑफ द रूम, कमरे के बाहर, एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और फिर किसकी आवाज़ आई, कमरे उस दरवाजे की बंद होने की धड़म से जो आवाज़ आती है वो आई, एंड लॉक द डोर, और जो दरवाज़ा वो क्या हो गया, लॉक हो गया, आफ्टर दैम, उनके बाहर निकल जाने के बाद में। मिसिज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्ट्रिक्स, और जो मिसिज हॉल थी ऑलमोस्ट वो गिर गई थी, फेल डाउन द स्टेयर्स मतलब सीढ़ियों में, इन हिस्ट्रिक्स इस घबराहट के मारे, इस डर के मारे। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स, वो पूरी तरह से कन्विंस हो गई थी कि ये जो कमरा है, ये जो रूम है, पूरी तरह से हॉन्टेड हो गया है, किसके द्वारा, आत्माओं के द्वारा। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड सम हाउ कोज्ड, और जो स्ट्रेंजर इसी का कारण है, इसका कारण कौन है, स्पिरिट्स का, ये जो स्ट्रेंजर है वही है, वही लेकर आया है यहाँ पे उनको। दिस टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, जिसने क्या किया है, उसके फर्नीचर में उन स्पिरिट्स को क्या कर दिया है, डाल दिया है ना, उसने, मिसिज हॉल ने जो ग्रिफिन था उसको उसका कारण माना। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, मेरी जो मदर थी वो बैठा करती थी उस चेयर के ऊपर। सी मॉन्ड, उसने अपना दुख मतलब ऐसे दुख दर्शाया, है ना। टू थिंक इट, और इसको सोचते हुए, शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, मतलब टू थिंक इट शुड, इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, अब ये क्या कर रही है, मेरे अगेंस्ट क्या हो रही है, राइज अप मतलब मेरे सामने वो उठकर आ रही है, मतलब उड़ते हुए आ रही है वो, जो कि जिसपे मेरी मदर बैठा करती थी। द फीलिंग अमंग द नेबर्स, और जो फीलिंग थी, जो भाव थे किसके बीच में, उनके पड़ोसियों के बीच में, वॉज दैट, वो थे कि दैट द ट्रबल वॉज कॉज बाय द विच क्राफ्ट, की जो ट्रबल है वो किसके द्वारा की गई है, किसी विच क्राफ्ट के द्वारा, किसी जादूगरनी के द्वारा की गई है। बट विच क्राफ्ट और नॉट, विचक्राफ्ट या नहीं, या और कुछ हो, है ना, उन्होंने ऐसा कहा। व्हेन न्यूज ऑफ द बर्गलरी एट द क्लर्जी मैन होम बिकेम नॉन, जब किसकी न्यूज फैल गई, किसके न्यूज के बारे में पता चला, बर्गलरी, बर्गलरी, बर्गलरी का मतलब यहाँ पे लूट के बारे में पता चला, कहाँ पे, क्लर्जी मैन के घर पे, बिकेम नॉन जब पता चला सबको। द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड ए हैंड इन इट, तो जो स्ट्रेंज साइंटिस्ट था, मतलब जो विचित्र जो वैज्ञानिक था, वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड, उसको मतलब बहुत ज़्यादा उस पर विश्वास हो गया था, सस्पेक्ट बन गया था वो, कि उसका इन चीज़ों में क्या है, हाथ है। सस्पिशन ग्रू, और जो ये संदेह था वो और ज़्यादा बढ़ गया, इवन स्ट्रॉन्गर, और ज़्यादा मजबूत हो गया। व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी केस, जब वो क्या लेके आएगा, क्या लेके आ गया, अचानक वो पैसे लेकर आ गया, कि अचानक उसके पास में कैश आ गया, है ना, तो उनको ज़्यादा शक हो गया। दो ही हैड एडमिटेड, यद्यपि उसने एडमिट कर लिया था, नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, कि लंबे समय तक उसके पास, मतलब नॉट लॉन्ग बिफोर, उससे पहले क्या नहीं थे, उसके पास में पैसे नहीं थे। द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, और जो विलेज कांस्टेबल था उसको भेजा गया वहाँ पे, चुपके से, सीक्रेटली भेजा गया।
इंस्टेड ऑफ वेटिंग, इंतज़ार करने के बजाय, फॉर द कांस्टेबल, कांस्टेबल के, मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, मिसेस जो हॉल थी वो गई साइंटिस्ट के पास में, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, और हु हैड जो कि आ गया था, समहाउ मतलब कैसे ही, किसी तरह से आ गया था, मिस्टीरियसली मतलब रहस्यमयी तरीके से आ गया था अपने खाली कमरे में, खाली बेडरूम में। आई वॉन्ट टू नो, अब मिसेज हॉल यहाँ पे पूछना चाह रही है उससे कि आई वॉन्ट टू नो, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ, व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अप स्टेयर्स, कि तुम मेरे चेयर्स के साथ में क्या कर रहे थे, अप स्टेयर्स मतलब ऊपर सीढ़ियों में, है ना। सी डिमांडेड, उसने मतलब ऐसा पूछा उससे, इंक्वायरी करी उससे, एंड आई वॉन्ट टू नो, और ये भी जानना चाहती हूँ, हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, कि तुम एम्प्टी रूम में वापस कैसे आ गए, है ना, ये भी मैं जानना चाहती हूँ। एंड हाउ यू एंटर्ड ए लॉक्ड रूम, और एक लॉक्ड रूम में ताले लगे हुए कमरे में तुम कैसे आ गई, ये भी मैं जानना चाहती हूँ। कौन कह रही है, मिसिज हॉल कह रही है। आगे देखते हैं। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, जो साइंटिस्ट था वो हमेशा से मतलब क्विक टेम्पर्ड था। क्विक टेम्पर्ड का मतलब यहाँ पे बहुत जल्दी उसको गुस्सा आ जाया करता था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, तुम नहीं समझते कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। ही शाउटेड, वह चिल्लाया, वेरी वेल, अच्छी तरह से, आई विल शो यू, अब मैं दिखाऊंगा तुम्हें। ये कह रहा है कि वेरी वेल, है ना, वेरी वेल मीन्स अच्छा, आई विल शो यू, अब मैं दिखाऊंगा। सडनली, अचानक, ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, उसने क्या किया, जो बैंडेजेस हैं, जो पट्टियां, उनको निकाल दिया। विस्कस, मूंछों को निकाल दिया। स्पेक्टिकल्स, चश्मों को निकाल दिया। एंड इवन नोज, यहाँ तक कि नोज भी उसने निकाल दी। इट टुक हिम ओनली ए मिनट टू डू दिस, और उसको 1 मिनट लगा ऐसा करने में। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टारिंग एट अ हेडलेस मैन, और जो हॉरिफाइड पीपल थे, जो डरे हुए लोग थे, इन द बार में, फाउंड उन्होंने पाया, देमसेल्व अपने आप को, स्टेरिंग एट अ कि वो देख रहे हैं, घूर रहे हैं, किसकी तरफ, एक हेडलेस मैन की तरफ, जिसका कोई सर नहीं है, उस व्यक्ति की तरफ वो देख रहे हैं। मिस्टर जाफर्स, द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड, अब वो कांस्टेबल आ गया, जाफर्स, एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज, वो बहुत ही क्या था, आश्चर्यचकित था, टू फाइंड, ये पाकर, दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन, कि उसे एक व्यक्ति को अरेस्ट करना है, विदाउट हेड, जिसका कोई सर नहीं है। बट जाफर्स वॉज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जो जाफर था ना, वॉज नॉट इजीली प्रिवेंटेड, मतलब उसको रोका नहीं गया आराम से, मतलब ऐसे ड्यूटी करने से उसको रोका नहीं गया, फ्रॉम डूइंग दिस ड्यूटी। इफ अ मैजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सनस अरेस्ट, यदि जो मजिस्ट्रेट है ना, मजिस्ट्रेट का वारंट होता है, ऑर्डर होता है, जब आदेश होता है, किसको अरेस्ट करने के लिए, पर्सन को अरेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट है, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, तब उस व्यक्ति को क्या किया जाना चाहिए, अरेस्ट किया जाना चाहिए, विद और विदाउट हिज हेड, चाहे वो उसका सर हो या नहीं हो। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. Finally, a shot flew into the air, and the constable found himself struggling with someone he could not see. There followed a remarkable scene, और तभी क्या हुआ, एक उसके बाद में एक बहुत ही रिमार्केबल सीन हुआ, दृश्य हुआ एक ही, जो कि बहुत ही रिमार्केबल था। एज द पुलिसमैन, जैसे ही पुलिसमैन ने क्या किया, ट्राई, कोशिश की, टू गेट होल्ड ऑफ ए मैन, एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ना, हु वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, जो कि धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, और ज़्यादा वो इनविजिबल होता जा रहा है, अदृश्य होता जा रहा है। एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर, जैसे उसने क्या किए, एक गारमेंट के बाद, एक कपड़े के बाद में दूसरा कपड़ा उसने फेंका, वो गायब हो गया। फाइनली ये शर्ट, अब अंत में उसने क्या फेंक दी, अपनी जो शर्ट थी वो भी फ्लू, उड़ा दी, इनटू द एयर, हवा में। एंड द कांस्टेबल फाउंड से हिमसेल्फ, और जो कांस्टेबल था उसने अपने आप को पाया, स्ट्रगल, संघर्ष करते हुए, विद समवन, एक ऐसे व्यक्ति के साथ में, ही कुड नॉट सी, जिसको वो देख नहीं सकता था, एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं देख सकता था। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उसकी मदद की उसके पकड़ने में। बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लोज, लेकिन अपने आप को पाया कि कोई उनको क्या कर रहा है, ब्लोज मतलब मुक्कों से मार रहा है। दैट सीम टू बी कम फ्रॉम नाउ वेयर,
मतलब ऐसे लग रहे थे वो कहीं से भी आ रहे थे, जो भी वो मार रहा था ग्रिफिन, कहीं से भी हाथ पैर से लातों से जो भी है वो मार रहा था, और वो दिख नहीं रहा था किसी को भी। इन द एंड जाफर वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस, और एंड में क्या हो गया, जाफर नॉक मतलब जब उसको ग्रिफिन ने मारा जोर से तो वो अनकॉन्शियस हो गया। एज ही मेड ए लास्ट अटेम्प्ट, जैसे उसने अपना अंतिम प्रयास किया, टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट, किसको पकड़ने के लिए, अनसीन साइंटिस्ट को पकड़ने के लिए जो दिखता नहीं था। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, और वहाँ पे क्या थी, नर्वस वाली जो आवाज़ थी, नर्वसनेस की, घबराहट की, एक्साइटेड उत्साह की, क्राइज आवाज़ें आ रही थी कि पकड़ो उसे, होल्ड हिम, पकड़ो उससे। बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन, लेकिन ये बहुत आसान था कहना, लेकिन करना मुश्किल था। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने क्या कर लिया अपने आप को, हिमसेल्फ फ्री मतलब वो स्वतंत्र हो गया, करवा लिया अपने आप को। एंड नो वन न्यू, और कोई नहीं जानता था, वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, कि कहाँ से किसी के ऊपर उसका हाथ पड़ जाए। तो ग्रीफन ने अपने आप को क्या कर लिया, आज़ाद कर लिया, और वहाँ से वो निकल गया। तो हम कह सकते हैं कि ग्रीफन कैसा एक व्यक्ति था, लॉलेस पर्सन था बिल्कुल ही। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू।